Okay. बोलिए। तबीयत खराब था तो मैं होली में जा नहीं रहा था घर, तो पैसे भी नहीं थे। पूजा 5,000 रुपये भेजी, फिर मैं घर गया। वहां से 6 तारीख को वापस आ गया। 6 को वापस आ गया इसलिए आ गया कि तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी। यहाँ आके और तबीयत खराब हो गई। 3-4 दिन से तो रूम से भी बाहर नहीं निकला। 2 रात से सो के रहा, हालत एकदम खराब हो गया। ये पूरा ये सर जो लग रहा ना, सर एकदम होता है, चलता हूँ तो चक्कर आता, सोता हूँ तभी लगता है पूरा कमरा घुमड़ा है। अभी किसी वजह से हुआ है तो मुझे भी नहीं पता, भगवान जाने। फिर मैंने, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2-2 घंटा भूल जाता हूँ कि क्या क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। भूल ही जाता हूँ सब कुछ। और पूरी रात नींद, कल रात भी नींद नहीं आई, कल दिन में भी नहीं, अभी भी आज पूरी रात नींद नहीं आई। दिशांत सर रात को आए 12:30 बजे। अब उनको बताओ, वो कह रहे चलो मैं आपको दिल्ली छोड़ता हूँ, वहाँ आप देखिए और ब्रेन का MRI वगैरह करवाइए, उसके बाद अपना ड्यूटी ज्वाइन कीजिएगा। पहले ठीक हो जाइएगा तब ड्यूटी ज्वाइन कीजिएगा। और आप घर जाइए और अपना इलाज करवाइए। कल ही रात में बोल रहे थे। मैं सुबह तुम्हें भी एक मैसेज भेजा था, उधर भी एक मैसेज भेजा था, उधर भी फोन किया था, उन्हें बता दिया। मैं सुबह मेरा मूड था क्या कि मैं उधर जाऊँ ना, सुसाइड कर लूं। मैं सोचा क्या करूं यार, समझ में, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। अब ये नौकरी जाएगी, तबीयत को क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब तो MRI होगा तभी पता चलेगा, चला क्या है, ब्रेन ट्यूमर फिर जगह है, फूटा है, बचा है, क्या है मुझे नहीं मालूम। और एकदम बार बार उल्टी होता नहीं है, लगता है कि अब कलेजा निकल आ जाएगा। सांस लेता हूँ तो पूरा एकदम पूरा हालत, कलेजा में कुछ दम ही नहीं, शरीर में बिल्कुल दम ही नहीं है। सब कुछ सूख सा गया, पूरा सूख गया, खत्म हो गया। 4 दिन से रूम से निकले नहीं बाहर हम। वो बेचारा खाना आता था, एक बार का खाना खाता था, वो भी पड़ा रहता था, फेंकता था, नहीं खाना। तबियत बहुत बुरी तरह से खराब है। तो हम दिशांत सर भी आ रहे हो, वो लेके चले जाएंगे मुझे दिल्ली। वो कह रहे हैं या तो अपने आप बेटे को फोन कीजिए, वो आएगा ले जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ होगा तो दिक्कत होगी। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली दिशांत सर के साथ। मैंने कहा एक बार तुम्हें बता दूं, तबीयत ठीक रही, सब कुछ ठीक रहा तो बात करूंगा, नहीं ठीक रहा तो नहीं कर पाऊंगा। और ब्रेन ट्यूमर के निकल गया ना तो मैं किसी भी बोझ नहीं बनूंगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको खोना चाहते हैं, ठीक है। मैं अपने आप को ही स्वाहा कर दूंगा। अगर ब्रेन ट्यूमर निकल गया ना फिर तो फिर मैं अपने आप को खत्म करूंगा। कि मैं एक बार तो उस पुलिस वाले को बोलना चाहिए था कि हमको सर में नहीं मारो। एक बार तो बोलना चाहिए था। अरे हमसे पूछ के मारा, हमको वहाँ बिठाया, मारना शुरू कर दिया। कहा जूता वहाँ बैठा, मारना शुरू कर दिया। एक बार पहले तो शरीर में मारा, गर्दन को मारा। जब तुम आई तो फिर उस समय छोड़ दिया, फिर तुम्हें उधर भेज गया, फिर दोबारा पीट दिया। तो हमें क्या? अरे मैं तो जबरदस्ती में घुसना चाह रही थी, घुसने नहीं दिया, मैं घुसना चाह रही थी। नहीं, वो मारा है, उसको कैसे बख्श देंगे? हाँ, अब तो नहीं बख्शेंगे, अब नहीं बख्शेंगे, अब नहीं बख्शेंगे। मुंह सूख रहा है, पानी पियाने मेरी हालत खराब हो रही। आ रहे हो रूम, कहे कि आप रूम में रहिए, मैं वही रूम में आ रहा हूँ, 1 घंटे में तैयार होके फिर आपको लेके चलता। तो ठीक है, आप आइए, इलाज करवाइए। बात किया नहीं जा रहा है, मैं बता रहा हूँ, मैं हमारे जाके करवाता हूँ। अगर मैं
सबको बीच भंवर में डाल के छोड़ के चला रहा हूँ। मेरी मजबूरी है यार। अब अभिषेक के ऊपर भी कर्जा का लदा हुआ है वो, जो तो अब मेरा कमेटी वाला भी कर्जा, कमेटी वाला भी उससे लेगा, जो गाड़ी का किस्त भी उसी को भरना पड़ेगा, सब कुछ उसी के ऊपर। वो पहले उसके ऊपर एक गाड़ी का किस्त है, घर का किस्त है, बहन जो मैं तो सबको फंसा के सबको छोड़ छाड़ सब खत्म कर दिया मैंने। मैं पता नहीं किस दिन में किस मुहूर्त में मैंने क्या गलत काम कर लिया। जो मैं तो एक आज नौकरी छूट रही है। मैंने कहा सर इलाज करवा यहीं से कर ले, तो कहीं नहीं नहीं, यहाँ सब वहाँ सब बताया ना सब उनको, ऐसे तबीयत खराब उनकी कई दिनों से, तो एक हफ्ते से। हेलो हाँ हेलो हाँ बोलिए ना। हाँ बोल।